तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था और भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से ये सारी पृथ्वी भर गई थी। सो ऐसे श्री राम जी के जन्म लेने के बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को अन्य कई प्रकार के वानरों को उत्पन्न करने का आदेश दिया। जय श्री राम मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कथा अनंता में। तो आज हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण कृत बालकांड के 17वें सर्ग की। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य और किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, मैंने पहले से ही ऋक्षराज जामवान जी की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गए। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविद को जन्म दिया था। वरुण ने सुषैण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी और वे सभी गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नाखून और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के भी प्रधान, यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋषिवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों, जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति इन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे।
वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए और भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से ये सारी पृथ्वी भर गई थी। सो ऐसे श्री राम जी के जन्म लेने के बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को अन्य कई प्रकार के वानरों को उत्पन्न करने का आदेश दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।